मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग आज व्याकरण की किताब से पढ़ेंगे। व्याकरण की किताब से निकालते हैं पेज नंबर 76। पेज नंबर 76 पर पाठ 17 अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश आज हम पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। है ना, अपठित गद्यांश हमारे एग्जाम में आते ही हैं, 5 नंबर के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 76 पर पढ़ना। पहली लाइन से ही पढ़ना शुरू करते हैं कि अपठित गद्यांश का अर्थ होता है जो पढ़ा हुआ न हो। है ना, अपठित गद्यांश का मतलब है कि ऐसा गद्यांश, ऐसा पाठ जो हमने हमारी किताब में नहीं पढ़ा हो। है ना, हमारी किताब से बाहर अन्य किसी किताब से कोई अपठित गद्यांश एग्जाम में आता है। गद्यांश का अर्थ है गद्य का अर्थ। है ना, गद्य जैसे हमारी कहानियाँ होती हैं, निबंध होते हैं, उपन्यास होते हैं, इनका कोई भाग, इनका कोई अंश गद्यांश कहलाता है। इसका पूरा अर्थ यह हुआ कि जिसे तुमने पहले कभी न पढ़ा हो, ऐसे गद्यांश को सबसे पहले 2 या 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और इसका अर्थ समझना चाहिए। मतलब कि हमें कोई एग्जाम में अपठित गद्यांश आया है तो वह हमने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, वहाँ से आता है ना। जैसे कि हमारी किताब में गद्यांश लिखे होते हैं, कहानियाँ लिखी होती हैं, तो हमारी क्लास से बाहर किसी अन्य क्लास की कहानियाँ हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है अपठित गद्यांश के रूप में। ठीक है, उसके बाद गद्यांश के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। है ना, तो पहले तो हमें उस कहानी को पूरी तरह से पढ़ना चाहिए, 2-3 बार पढ़ना चाहिए, उसका अर्थ समझना चाहिए कि वहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद ही हमें उस अपठित गद्यांश के प्रश्नों के जवाब देने चाहिए। है ना, जैसे कि नीचे कुछ अपठित गद्यांश दिए गए हैं। हमारे पास एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है पेज नंबर 76 पर। उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। है ना, चलिए एक कहानी है कि एक कौवा बहुत घमंडी था। अब यहाँ पर एक कौवे की कहानी बता रहे हैं। कौवा जो था वो घमंडी था। है ना, कौवे की विशेषता क्या थी कि कौवा घमंडी था। उसे अपने साथी कौवों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। है ना, कौवा जो था वो अपने साथियों के साथ नहीं रहना चाहता था। उसके और भी साथी थे जो कि कौवे थे, लेकिन वह अपने साथियों के साथ नहीं रहना चाहता था। है ना, उसको पसंद नहीं था वह चीज़। है ना, वह अपने आप को इन सबसे अलग समझता था। है ना, वो चाहता था कि मैं इन सबसे अलग रहूं। उसे सिर्फ मोर पसंद थे। है ना, मोर बहुत खूबसूरत पक्षी होता है। है ना, तो वो खूबसूरत पक्षियों के साथ रहना पसंद करता था। और कौवा जो होता है वो काला कलूटा होता है, तो वो अपने साथ वाले लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता था। वो रंग बिरंगे मोर के साथ रहना पसंद करता था, उसे वो अच्छे लगते थे। वह उन्हीं के जैसा बनना चाहता था। अब कौवा जो था उसकी इच्छा थी कि मैं भी रंग बिरंगा बन जाऊं, मैं भी बहुत खूबसूरत बन जाऊं। वो भी उसके जैसे बनना चाहता था, लेकिन वो तो कौवा था, काला था, बन नहीं पाया। तो वो अपने साथियों के साथ नहीं रहना चाहता था। एक दिन उसे कुछ मोर के पंख पड़े हुए मिले। एक दिन वो जंगल में से घूम रहा होगा, मोर के नाचते समय पंख टूट जाते हैं, तो मोर जैसे नाच कर गया होगा तो उसके पंख जो है जमीन पर पड़े थे और कौवे को उसके पंख मिल गए। भाई, है ना, मोर के पंख मिल गए। उसने झट से पंख उठाकर अपनी पूंछ में सजा लिए। है ना, उसने झट से कौवे ने वो जो पंख पड़े थे मोर के उसको उठाया और पीछे अपनी पीठ पर अपनी पूंछ जो होती है उस पर उसने लगा लिया। उसे मोर बनकर बहुत अच्छा लगा। है ना, वो ऐसे बना तो नहीं था, लेकिन उसने ऐसे उसके मन में बना लिया कि मैंने मोर पंख लगा लिए हैं तो मैं अब मोर बन गया हूँ। वह घूमता फिरता मोरों के पास पहुँच गया। है ना, वो घूमता घूमता गया और मोरों के पास में पहुँच गया। जहाँ पर मोर बैठे हुए थे उन मोरों के पास में वो चला गया। कौन चला गया? कौवा। है ना, वो कौवा मोर पंख अपनी पूंछ में लगा करके मोरों के पास में चला गया। मोरों ने इसे पहचान लिया और मारकर भगा दिया। है ना, मोरों ने पहचान लिया कि ये मोर नहीं है, ये तो नकली मोर है जो पंख लगा करके आ गया, ये तो कौवा है। तो मोरों ने उसकी सुताई कर दी, उसकी पिटाई कर दी और उसको भगा दिया वहाँ से। है ना, जा यहाँ से। है ना, मोर बन करके आ गया। वह घूमता फिरता मोरों के पास पहुँच गया। मोरों ने उसे पहचान लिया और मार करके भगा दिया।
वह बहुत शर्मिंदा हुआ, है ना, उसको बहुत शर्म आई, अरे यार मेरे को तो मोरों ने मार दिया, और वापस अपने साथियों के पास लौट आया, है ना। लेकिन उसको शर्मिंदा होना पड़ा, उसको लोग मोरों ने मारा, तो वो शर्म के मारे फिर वापस अपने कौवे के पास में लौट करके आ गया। परंतु अब कौवों ने भी उसकी परवाह नहीं की और वहाँ से उसको भी भगा दिया, है ना। आप कौवों के साथ वो रहना पसंद नहीं करता था, तो कौवे भी उससे चिढ़ गए कि यार ये तो हमसे नफरत करता है, हमको पसंद नहीं करता है। तो उसने भी बाकी कौवों ने भी उसको भगा दिया अपने पास से कि भाई हमको तेरी ज़रूरत नहीं है, तू भी यहाँ से जा, है ना। तो उसको मोरों ने भी भगा दिया और कौवों ने भी भगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये कहानी थी। अब इस कहानी में कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमको लिखने हैं, है ना। तो लिखेंगे नहीं क्योंकि पहले से लिखे, हम सिर्फ इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न है पहला, कौवा अपने साथियों के साथ क्यों नहीं रहना चाहता था भाई, है ना। तो कौवा क्यों नहीं रहना चाहता था, क्योंकि उत्तर लिखा हुआ है क्योंकि वह अपने आप को इन सबसे अलग समझता था, है ना। यह लाइन हमारे अपठित गद्यांश में भी लिखी हुई है। दूसरी वाली लाइन देखेंगे, दूसरी वाली लाइन जब हम यहाँ से पढ़ेंगे तो क्या है इसमें, वह अपने आप को इन सबसे अलग समझता था। चलिए, कौवा कैसा बनना चाहता था, दूसरा प्रश्न है हमारा, कौवा कैसा बनना चाहता था। तो इसमें लिखा हुआ है कौवा मोर जैसा बनना चाहता था, है ना, लिखा हुआ है ना, उसे सिर्फ मोर पसंद थे, वह उन्हीं के जैसा बनना चाहता था। किनके जैसा, मोर के जैसा। तो कौवा मोर जैसा बनना चाहता था, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। कौवे ने मोर के पंख उठाकर क्या किया। अब कौवे ने मोर के पंख उठाकर क्या किया भाई, उसने अपनी पूंछ पर लगा लिया था। तो उत्तर में क्या लिखेंगे कि कौवे ने मोर के पंख उठाकर अपनी पूंछ में सजा लिए। कौवे ने मोर के पंख उठाए और अपनी पूंछ में लगा लिए, ठीक है। तो चौथा प्रश्न है कि मोरों ने कौवे के साथ कैसा व्यवहार किया। अब जो मोर थे ना, उन मोरों ने कौवे के साथ कैसा व्यवहार किया होगा भाई, तो ये भी बताएंगे अपन। तो मोरों ने कौवे के साथ बुरा व्यवहार किया क्योंकि उसको मार करके भगा दिया था, उसकी बेइज्जती कर दी, तो उसको मोरों ने उसको मार करके भगा दिया था, तो उसके साथ बुरा व्यवहार किया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि मोरों ने कौवे के साथ बुरा व्यवहार किया। चलिए, अगला प्रश्न है 5, कौवा शर्मिंदा होकर वापस कहाँ आया, है ना। अब उत्तर लिखना है कि कौवा कहाँ आया था भाई। तो कौवा शर्मिंदा होकर वापस अपने साथियों के पास आ गया, है ना। कौवा जो था वो वापस से अपने साथियों के पास आ गया, है ना, वो आगे गया ही नहीं फिर, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहला अपठित गद्यांश पढ़ा हमारा। कल के इसमें हम दूसरा वाला जो हमारा अपठित गद्यांश है उसको पढ़ेंगे। तब तक आप इसको पढ़ करके रखें और समझ करके रखेंगे, है ना। फिर अपठित गद्यांश हमारे एग्जाम में आते ही हैं, इस बार भी आएंगे, तो इसकी तैयारी हम पहले से ही करके रख रहे हैं, है ना। अपठित गद्यांश मतलब जो गद्यांश हमने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, है ना, वो अपठित गद्यांश होते हैं, ठीक है। चलिए, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं और समझते हैं। कल फिर हम अपठित गद्यांश को और ज़्यादा समझेंगे और उसके बाद में एक अपठित गद्यांश और हम समझेंगे। थैंक यू।